नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार 68वीं बीपीएससी के लिए आपके बीच आस्था आईएएस पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन जो है हासिल करने के लिए लक्ष्य रखा गया है। ये लक्ष्य किस वर्ष तक का रखा गया है? तो 2040 तक का लक्ष्य रखा गया है बिहार सरकार के द्वारा। संपत्ति स्वामित्व योजना का शुभारंभ बिहार में किया गया। कब किया गया? तो ये 24 अप्रैल 2020 ईस्वी को किया गया। प्यार का पौधा अभियान, तो प्यार का पौधा अभियान जो है बिहार राज्य के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया। ई निश्चय पोर्टल बिहार सरकार के किस विभाग द्वारा जारी किया गया है? तो ये जो है पंचायती राज विभाग द्वारा जारी किया गया ई निश्चय पोर्टल। लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2021 में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 19वां स्थान जो है प्राप्त हुआ था। बिहार के किस राष्ट्रीय राजमार्ग को ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में शामिल किया गया है NH 105 को। NH 105 और NH जो है 104 को, तो इसलिए आंसर ई हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। बिहार राज्य का पहला जैव विविधता पार्क स्थित किया गया है, तो ये कहाँ पर है? तो ये अररिया में है। पटना प्रमंडल के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो पटना प्रमंडल में देखा जाए तो नालंदा है, भोजपुर, बक्सर है, अरवल नहीं है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर गंगाजल परियोजना प्रथम चरण का शुभारंभ कहां से किया है? तो ये राजगीर से प्रारंभ किया है। अगले प्रश्न को देखें। ISFR 2021 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादन है? तो कैमूर जिले में जो है सर्वाधिक वन आच्छादन है। वन रिपोर्ट है 2021। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य, तो ये मुंगेर में है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता? तो उत्तर प्रदेश के सीमा को जो है स्पर्श नहीं करने वाले जिलों की अगर बात करेंगे तो हो जाएगा पूर्वी चंपारण, बाकी गोपालगंज, सिवान, बक्सर करते हैं। पटना कलम के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार कौन थे? तो पटना कलम के जो है प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार ये थे सेवक राम। पीटर मूडी किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार आया था? तो पीटर मूडी जो है ये शाहजहां के शासनकाल में बिहार आया। कैमूर का पठार भाग है किसका? तो कैमूर का पठार जो है ये विंध्य क्षेत्र का जो है भाग है, तो आंसर सी हो जाएगा। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को कानून दर्जा कब मिला? तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को कानूनी दर्जा जो है दिया गया था 1962 ईस्वी में। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो है गठन किया गया था शाहजानंद सरस्वती के द्वारा। बिहार बजट 2022-23 में 7 निश्चय 2 के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? तो 7 निश्चय 2 के लिए जो है 5000 राशियाँ आवंटित की गई। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत था? तो ये राज्य का राजकोषीय घाटा 4.82%। अगले प्रश्नों को देखें। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के कार्यक्रम स्वच्छ गांव समृद्ध गांव का एक घटक नहीं है। तो स्वच्छ गांव समृद्ध गांव का घटक जो है सभी गांवों में मुफ्त वाईफाई ये नहीं है। बाकी पशु एवं मत्स्य संसाधन विकास, ठोस एवं तरल अपशिष्ट और सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट। पीतल जो है किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और जास्ता का है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अणु का भाग नहीं है? तो देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है और ये फोटोन जो है इनके भाग नहीं है। अगले प्रश्न को देखें। कोशिकीय श्वसन क्रिया किस में होती है?
तो कोशिकीय श्वसन क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो आंसर बी और सी यानी ई हो जाएगा, एक से अधिक। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन होता है? तो अधिक विचलन कौन सा रंग होगा? तो बैंगनी हो जाएगा। मायोपिया किस अंग का दोष है? तो मायोपिया जो है, मायोपिया ये नेत्र का है, आँख का। हाइपरमेट्रोपिया या मायोपिया? मायोपिया होगा निकट दृष्टि दोष। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें कौन सा जो है बहुल्य रूप से पाया जाता है? तो एमाइलेज जो है बहुल्य रूप से पाया जाता है। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त दो तत्व कौन सा है? तो न्यूट्रॉन को अवशोषण करने के लिए दो प्रमुख तत्व बोरॉन और कैडमियम हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रोग कीट काटने से होता है? तो कीट के काटने से जो है इनमें से कौन सा रोग हो जाता है? तो डेंगू हो जाएगा। लौंग क्या है? तो लौंग जो है पुष्प की कली का उदाहरण है, तो सूखे फूल हो जाएगा। निम्नलिखित में से सदिश राशि, तो सदिश राशि हो जाएगा बेग, राइट आंसर ए हो जाएगा। बाकी द्रव्यमान, लंबाई, समय ये जो है अदिश है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन? तो मिट्टी का अध्ययन यानी कि मृदा का अध्ययन। पिंड का भार के बारे में पूछा जा रहा है, तो पिंड का भार ध्रुवों पर जो है अधिकतम होता है, तो यही बात सही है। सफ़ेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है, यानी कि सफ़ेद कीट एक महत्वपूर्ण जो है कवक रोग है। तो ये कौन सी फसल का रोग है? तो हो जाएगा बाजरा का। सर्टीली कोशिका किस अंग में पाया जाता है? तो सर्टीली सेल जो है, सर्टोली सेल, ये पाया जाता है विरसन में, टेस्टिस में। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखते हैं। नॉट जहाज के चाल की माप नॉट है, तो ये सही है। नॉटिकल मील नौ संचालक में प्रयुक्त दूरी की इकाई, ये भी सही है। एंगस्ट्रम जो है प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई, ये भी सही है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, समय के मापन का नहीं, इसलिए ये गलत है। सोनार में हम उपयोग करते हैं, तो सोनार में जो है हम उपयोग करते हैं तो हो जाएगा प्रसर्व तरंग का। MR सेम मिसाइल, तो MR सेम मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल भारत ने किस देश के सहयोग से निर्मित किया है? तो इजराइल के सहयोग से जो है निर्मित किया है। 3D प्रिंटिंग का निम्नलिखित में से अनुप्रयोग क्या है? तो 3D प्रिंटिंग बायोनिक कणों का निर्माण में, मोटर वाहन उद्योग में, पुनर्निर्माण सर्जरी और डाटा प्रोसेसिंग प्रौद्योगिकी में किया जाता है, यानी कि ये सभी में। तो आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। हाल ही में चर्चा में रहा LVM-3, तो LVM-3 जो है क्या है? तो ये इसरो का एक मिशन है। हाल ही में DRDO के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के नौसैनिक संस्करण ने भारतीय नौसैनिक के किस विमानवाहक पोत पर अपनी पहली सफल लैंडिंग की? तो ये INS विक्रमादित्य की लैंडिंग की। हाल ही में खबरों में रहा संत SANT, ये किससे संबंधित है? तो ये हो जाएंगे टैंक रोधी मिसाइल है संत। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण पूछा जा रहा है कि दिए गए ऑप्शन में जो है कौन सा है? तो हो जाएगा पानी का चीनी में घुलना, पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन। चांदी के बर्तन का काला, ये रासायनिक है। मोमबत्ती रासायनिक है और दूध से दही रासायनिक है। निम्नलिखित में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम हो जाएगा सक्रियता श्रेणी के अनुसार। निम्नलिखित में कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? यानी कि इनमें से जो है कौन वास्तविक मछली? तो समुद्री घोड़ा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? तो कीट पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है? तो मकड़ी कीट नहीं है, मच्छर कीट है, घरेलू मक्खी और खटमल जो है कीट है।
डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन के लिए सूचना प्रदान करता है? तो डीएनए का वह भाग जो है जीन है जो प्रोटीन के लिए सूचना प्रदान करता है। ईस्ट और मशरूम, तो ईस्ट और मशरूम के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या है, तो यह जो है एक फफूंद है, कवक है। जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं किसके माध्यम से? तो ये क्रोमोसोम के माध्यम से जाते हैं। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है किस अंग में? तो ये यकृत में जो है भंडारित रहता है। मानव आहार में पॉलिश किए गए चावल के योग से निम्नलिखित रोग होते हैं। यानी कि पॉलिश किए हुए चावल से जो है खाने से कौन सा रोग होंगे? तो बेरी यानी विटामिन B1 की कमी से बेरी। अगले प्रश्न को देखें तो निदेशक मंडल में जो है निदेशक मंडल का सृजन किया गया था किस अधिनियम के द्वारा? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। संविधान सभा से संबंधित कथनों पर विचार करना है, यानी कि कौन सा कथन जो है इसमें से सही है। देखा जाए तो संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामित निकाय है, तो ये बात गलत, ये जो है सही है, क्योंकि नामित भी किया गया था और चुना भी गया था। और संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष, तो संघ संविधान समिति का अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। अंबेडकर प्रारूप समिति के थे, इसलिए ये गलत है। और इसे 24 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया, इसलिए ये भी गलत है। और संविधान सभा के एक अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष थे, ये बात सही है। 1 और 4 केवल सत्य है। अनुच्छेद 3 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा संसद की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? देखते हैं। राज्य का नाम बदलना है, किसी राज्य की सीमा को बदलना, और उसके बाद देखें नए राज्य की स्थापना करना जो पहले भारत के भूभाग का हिस्सा नहीं थे, ये इसका अंतर्गत नहीं है। और किसी भी राज्य क्षेत्र को बढ़ाना है, तो ये इसके अंतर्गत हैं। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की कौन सी विशेषताएं ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया? अगर देखा जाए संघीय तंत्र, तो ये जो है कनाडा से लिया गया, यही हो जाएंगे सही। और बाकी देखिए एकल नागरिकता लिया गया है, संसदीय शासन और विधायी प्रक्रिया भी लिया गया है ब्रिटेन से। निम्नलिखित में से संसदीय शासन की विशेषता, तो संसदीय शासन की दोहरी कार्यकारिणी नहीं होगा, ये गलत है। और दोहरी सदस्यता, ये भी गलत है। उत्तरदायी का अभाव, ये भी गलत है। शक्तियों का सम्मिश्रण, ये भी गलत है। तो आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। किस अनुच्छेद का प्रवर्तन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होता है? तो राष्ट्रीय आपात के समय जो है कौन सा अनुच्छेद का निलंबन नहीं होता है? तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर जो है निलंबित होती है। तो इसीलिए आंसर जो है आपका राइट हो जाएंगे बी और सी, यानी ई हो जाएंगे 1 से अधिक, 20 और 21। भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा था, यानी अनुच्छेद 32 को। निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो ये जो है अशोक मेहता समिति ने सिफारिश दी। भारत सरकार ने किस वर्ष 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया है? तो 26 नवंबर को यानी 2015 में घोषित किया गया संविधान दिवस। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष, तो ये हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न को देखें। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख संविधान के 44वें अनुच्छेद में है। अगले प्रश्नों को देखें। गोवा, दमन दीव भारतीय संघ में शामिल किया गया है। तो गोवा, दमन दीव को जो है भारतीय संघ में शामिल किया गया है 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 में। ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना किस कोप के द्वारा हो गई थी?
तो ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना किस कोप के द्वारा हुआ था? तो देखा जाए तो आंसर हो जाएंगे कोप 16 यानी कि कोप 16। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हो जाएंगे देहरादून में। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो यह हरियाणा राज्य में है। निम्नलिखित में से अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा कौन सी है? तो फॉकलैंड की जो है जलधारा या अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सी पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना मेंटल एवं कोर को अलग करती है, तो कौन जो है इसको अलग करती है? तो ये हो जाएंगे गुटनबर्ग और संबंधता। निम्नलिखित में से मुख्य प्लेट नहीं है, यानी कि कौन सा जो है मुख्य प्लेट नहीं है? तो भारतीय प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, फिलीपींस प्लेट नहीं है, बाकी प्रशांत प्लेट जो है। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत अवस्थित है किस देश में? तो यह है दक्षिण अफ्रीका में। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। गुजरात महाराष्ट्र 1960 में और हिमाचल प्रदेश 1971 में, अरुणाचल प्रदेश 1987 में और सिक्किम राज्य की गठन हुआ था 1975 में। तो 60, 71, 75 यानी कि 2143 ऑप्शन हो जाएगा सी। अगले प्रश्न को देखें। प्रायः सुर्खियों में रहने वाला मलास्का जल डामरू मध्य किनको किनको जो है जोड़ता है? यह अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ता है। निम्नलिखित पर्यावरणीय सम्मेलनों को उनके द्वारा आयोजित वर्ष के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देख लेते हैं। तो वियना कॉन्वेंशन जो है कब हुआ था? तो ये 1985 में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में और बेसल कॉन्वेंशन जो है ये हुआ था 1989 में। 1989 में। अब फिर बॉन कन्वेंशन हुआ था 1979 में। तो सबसे पहले 4 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, 2, 4, 1, 2, 3 राइट आंसर बी हो जाएगा। दून संरचनाएं हिमालय के किस भाग की विशेषता है? तो दून संरचना जो है ये हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय का भाग है। हाल ही में वन गुर्जर खानाबदोश जनजाति सुर्खियों में रही थी। तो ये कहाँ के मूल निवासी हैं? किस राज्य के? तो उत्तराखंड के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व 3 प्रमुख नदी तंत्र नर्मदा, जोहिला और सोन नदी का उद्गम स्रोत हैं? तो ये हो जाएंगे आचन, कमार, अमरकंटक। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किन संस्था या संस्थानों की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलनों के समझौते के कारण हुई थी? तो वो प्रमुख संस्थाएं जो है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुआ था। तो ये हो जाएंगे विश्व बैंक, केवल एक ही हो जाएंगे, विश्व बैंक था और IMF था। अगले प्रश्न को देखें। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह कौन सा देश शीर्ष सोर्सिंग देश रहा था? तो ये हो जाएंगे सिंगापुर। अगले प्रश्न को देखें। USOF यानी यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड किस मंत्रालय के तहत आता है? तो ये आता है दूरसंचार मंत्रालय के अधीन। भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी हैं। भारत में खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख खनिज या खनिजों के रूप में वर्गीकृत नहीं है? तो खनिजों के रूप में वर्गीकृत जो है प्राकृतिक गैस नहीं है,
बाकी लौह अयस्क हैं, बॉक्साइड है, यूरेनियम है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य देखा जाए तो हो जाएंगे नागालैंड, क्योंकि 2011 में जो है इसकी जनसंख्या वृद्धि दर -0.6 यानी कि -0.6% ऋणात्मक रहा था। केंद्रीय बजट 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना फीसदी रहने का अनुमान है? तो 6.4% रहने का अनुमान है। केंद्रीय बजट 2022-23 में कितनी जो है वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण करने का लक्ष्य है? तो 400 जो है वंदे भारत ट्रेनों का जो है निर्माण करने का लक्ष्य है। केंद्रीय बजट 2022-23 में हर घर नल से जल योजना के तहत कितनी धनराशि का आवंटन किया गया? तो यह धनराशि हो जाएंगे 60,000 करोड़। इनमें से किसने सर्वप्रथम गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सहायता समूह के विचार को दिया था? तो ये दिया था मोहम्मद यूनुस। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से थोक मूल्य सूचकांक में कौन सा सूचकांक शामिल नहीं है? देखें तो कौन सा शामिल जो इसमें नहीं है? प्राथमिक वस्तु हैं, ईंधन और ऊर्जा है, विनिर्मित वस्तु हैं, सेवाएं इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः दर्शाती है, तो बैंक दर में जो है वृद्धि सामान्यतः दर्शाती है कि केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का पालन कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का कार्य है? तो अंतिम उधारदाता है और आईएमएफ में भारत सरकार का एजेंट ये भी है, प्रतिभूति बाजार का नियामक भी है और विदेशी मुद्रा भंडार का रक्षक भी है। तो आंसर हो जाएगा कि इनमें से एक से अधिक। जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है? तो जोखिम पूंजी से तात्पर्य है कि नए उद्योगों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी को जोखिम पूंजी कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखें। तारापुर समिति किससे संबंधित है? तो ये जो है पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता से है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय षड्दर्शन का भाग नहीं है? तो षड्दर्शन का जो है भाग नहीं है तो लोकायत और कापालिक हो जाएंगे। बाकी मीमांसा, वेदांत, न्याय वैशेषिक और सांख्य योग हैं। जैन धर्म के 5 महाव्रतों में शामिल नहीं है। तो 5 महाव्रतों में देखा जाए तो अहिंसा है, अस्त्य है, अपरिग्रह है, सम्यक ज्ञान नहीं है, ये त्रिरत्न में आते हैं। अनेकांतवाद, तो अनेकांतवाद का संबंध जो है ये हो जाएंगे जैन धर्म से। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किसे पेरियार के नाम से भी जाना जाता है? तो पेरियार के नाम से जो है किसे जाना जाता है? तो ईवी रामासामी को जाना जाता है पेरियार के नाम से। अशोक के किस अभिलेख में, शिलालेख में जो है धम्म का उल्लेख है? तो अशोक के जो है चतुर्थ शिलालेख में धम्म का उल्लेख है। निम्नलिखित में से किस महाकाव्य की तुलना वात्स्यायन के काम्रसूत्र से की जाती है? तो वात्स्यायन के जो है काम्रसूत्र से किया जाता है, तो वो महाकाव्य मणिमेखले हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने स्वयं को सिकंदर सानी अविहित किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सिकंदर सानी की उपाधि धारण किया। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक, तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल हो जाएंगे। आमुक्त माल्याद नामक पुस्तक की रचना जो है, तो आमुक्त माल्याद, तो इसकी रचना जो है कृष्णदेवराय के द्वारा किया गया। गजबेटकर की उपाधि, तो गजबेटकर जो है किसे कहा जाता है? तो ये
देवराय द्वितीय को कहा जाता है हाथियों की शिकारी। अकबर ने दीन ए इलाही नामक धर्म जो है कब अपनाया था तो चलाया था, तो 1582 में चलाया था। हिंदू न तो इतने धनवान बन सके कि विद्रोह को तत्पर हो जाए और न ही इतने निर्धन हो जाए कि कृषि फर्म छोड़कर भाग जाए। यह कथन जो है किसके बारे में कहा गया है, तो ये गियासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा गया। अकबर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और गलत पहचान करना है गलत कथनों का। देखते हैं। तो अकबर ने सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण की, ये सही बात है। अकबर शेख सलीम चिश्ती का परम भक्त था, ये भी सही बात है। 1580 में अकबर ने नया इलाही संमत 1582 में चलाया था, इसलिए गलत है। और अकबर ने झारोखा दर्शन, तुलादान तथा पाइबोस जैसी पारसी परंपरा को आरंभ किया, यह सही बात है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना समय वायसराय था लॉर्ड डफरिन 1885 में। कांग्रेस के 1916 लखनऊ के अधिवेशन के विषय में असत्य यानी कि गलत कथनों की पहचान करना है। देखते हैं। तो दादा भाई नौरोजी इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार किया था, अंबिका चरण मजुमदार, इसलिए ये गलत है। महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत हुए, ये सही है। कांग्रेस ने पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकार किया, ये भी सही है। इस अधिवेशन में उदारवादियों एवं उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हो गया, ये भी सही हो गया। तो ये जो है गलत है। निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू था। 1929 लाहौर अधिवेशन। वर्ष 1946 में संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946। दलित वर्गों का संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दिया गया था। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित युग्म पर विचार करना है। तो ये पूछा जा रहा है कि सर कीजिए अधिनियम, गवर्नर जनरल, वायसराय। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह या विलियम बेंटिंग, यह अधिनियम इसी के समय में लाया गया, लेकिन पास हुआ था हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। तो ये जो है डलहौजी के समय में लाया गया था, पास हुआ था कैनिंग के समय में, इसलिए गलत है 1856 में। साइमन कमीशन के बारे में फिर है कि साइमन कमीशन लॉर्ड इरविन के समय में आया था 1928 में, ये सही है। क्रिप्स मिशन जो है 1942 में आया, तो बेबेल के समय में, लिनलिथगो के समय में आया था, तो इसलिए ये भी जो है गलत है। और कैबिनेट मिशन योजना माउंटबेटन के समय में आया था, तो कैबिनेट मिशन 1946 में बेबेल के समय में आया था, माउंटबेटन के समय में नहीं, ये भी गलत है। तो केवल जो है बी विकल्प यानी कि दूसरा विकल्प जो है सत्य है, तो आंसर हो जाएंगे डी। अगले प्रश्न को देखें। भौतिकी में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया गया? तो भौतिकी में जो है 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था क्लासिक फिजिक्स के लिए। निम्नलिखित में से कौन से ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म के शीर्ष पर बनाया गया? ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म के शीर्ष पर जो है बनाया गया है, तो ये आरोग्य है और कोविन है, आरोग्य सेतु और कोविन दोनों, तो इसलिए आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक, ए और बी। जायद तलवार 2021 अभ्यास किन दो देशों के नौसेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को जो है मनाया जाता है।
केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है कोयम्बटूर में है। अगले प्रश्न को देखें। महाप्रयाण घाट समाधि स्थल है राजेंद्र प्रसाद का। राजीव गांधी वीर भूमि और एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह। लोक नृत्य है डांडिया, तो डांडिया जो है गुजरात का है, गरबा भी गुजरात का ही है। हर साल नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। 1 दिसंबर को एड्स दिवस, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि के क्षेत्र में जो है बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। ओलंपिक में पदक यानी कांस्य पदक पाने वाली प्रथम भारतीय कौन थी? ओलंपिक में पदक यानी कि कांस्य पदक पाने वाली प्रथम भारतीय हो जाएंगे कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन। भारत में रजत क्रांति की जननी के रूप में किसे जाना जाता है? तो रजत क्रांति की जननी इंदिरा गांधी को जाना जाता है। थांगटा, तो ये थांगटा जो है किस राज्य का प्राचीन मार्शल आर्ट है? तो ये हो जाएंगे मणिपुर का। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाने जाते हैं? तो विक्रम साराभाई को। और परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक के रूप में होमी जहांगीर भाभा को जाने जाते हैं। मिसाइल मैन है एपीजे अब्दुल कलाम। अगले प्रश्नों को देखें। भारत निम्नलिखित में से किस बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था का सदस्य नहीं है? तो भारत जो है वासेनार व्यवस्था का है, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का सदस्य नहीं है, ऑस्ट्रेलिया समूह का है और मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था का सदस्य है। फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 की थीम क्या है? तो ये थीम हो जाएगा आज़ादी के 75 साल फिटनेस रहे बेमिसाल। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किसने विंबलडन 2022 का पुरुष एकल खिताब? तो विंबलडन 2022 का पुरुष एकल नोवाक जोकोविच के नाम रहा था। SCO के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के लिए निम्नलिखित में से किस शहर को संस्कृति एवं पर्यटन शहर जो है घोषित किया गया है? तो वाराणसी भारत को। द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सोल, तो द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सोल पुस्तक के लेखक तो ये हो जाएगा शशि थरूर। WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जून 2022 में कहाँ पर संपन्न हुआ? तो ये जेनेवा में जो है संपन्न हुआ। किस अभिनेत्री को वर्ष 2022 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को दिया गया? भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई है? तो ये है PT ऊषा। अगले प्रश्न को देखें। 26 जनवरी 2023 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी होंगे। अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 से जो है सम्मानित किया गया है दलाई लामा को। किस मंत्रालय ने नई चेतना पहल बदलाव की? तो नई चेतना पहल बदलाव की अभियान शुरू किया था किसके द्वारा? तो ये शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में किस देश ने ओलंपिक स्वर्ण विजेता नीरज चोपड़ा को अपना मैत्री राजदूत नियुक्त किया है? तो यह है देश स्विट्जरलैंड। हाल ही में किस देश ने दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC का जो है अध्यक्षता को ग्रहण किया है? तो वह देश है भारत। हाल ही में BCCI के नवनियुक्त अध्यक्ष, तो BCCI अध्यक्ष वर्तमान में तो यह है रोजर बिन्नी। राष्ट्रमंडल खेलों का 22वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो राष्ट्रमंडल खेल का जो है 22वां संस्करण बर्मिंघम इंग्लैंड में। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो ये आदिवासी समुदाय का नाम पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा संथाल से है।
तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।